भगवान किसी से धन संपत्ति नहीं चाहते, वो तो केवल निष्ठा चाहते हैं। एक समय की बात है, सौरपुच्छ नामक वणिक ने बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए उनसे कहा, भगवान आप मेरी भेंट को स्वीकार करें। मेरे पास 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, मैं उन्हें आपको देना चाहता हूँ, वो अवश्य ही आपके काम आएंगी। बुद्ध ने उस वणिक की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया और वहां से चुपचाप उठकर चले गए। कुछ समय पश्चात वह पुनः तथागत की सेवा में उपस्थित हुआ और कहने लगा, भगवान ये आभूषण और वस्त्र ले लें, दीन दुखियों के काम आएंगे। मेरे पास अभी इनका बहुत भंडार शेष बचा हुआ है। बुद्ध फिर बिना कुछ कहे वहां से उठकर चले गए। यह देखकर सौरपुच्छ बड़ा दुखी हुआ। वह अपने मन में सोचने लगा कि वो किस प्रकार तथागत को प्रसन्न करे। वैशाली में उस दिन महाधर्म सम्मेलन था। हजारों की संख्या में व्यक्ति वहां आ जा रहे थे। बड़ी व्यवस्था जुटानी थी। सैकड़ों शिष्य और भिक्षु काम में लगे हुए थे। यह देखकर सौरपुच्छ भी शिष्यों और भिक्षुओं के साथ काम में जुट गया। रात बीत गई, सब लोग चले गए, परंतु सौरपुच्छ बेसुध होकर कार्यों में लगा रहा। बुद्ध उसके पास पहुंचे और कहने लगे, सौरपुच्छ यह बताओ, तुमने प्रसाद लिया या नहीं? बुद्ध के ऐसे वचनों को सुनकर सौरपुच्छ का गला रुंध गया। भाव विभोर होकर उसने तथागत को साष्टांग प्रणाम किया। बुद्ध उससे कहने लगे, वत्स, परमात्मा किसी से धन और संपत्ति नहीं चाहता, वह तो केवल निष्ठा का भूखा है। लोगों की निष्ठाओं में ही वह रमण किया करता है और तुमने यह स्वयं जान ही लिया है। हमारी निष्ठा ही हमें प्रभु के करीब ले जाती है। धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। बड़े बड़े धर्म स्थानों में हम धन की मोटी रकम दे देते हैं और समझते हैं हमने दान कर दिया, अब भगवान हमसे प्रसन्न हो गए होंगे, परंतु यह सत्य नहीं है। हमारे दान के साथ साथ हमारे अंदर सेवा का भाव भी जरूरी है, तभी हमारा दान भी लगता है और प्रभु की कृपा हम पर बरसती है। इस छोटी सी कहानी से बस मैं आपको यही समझाना चाहता था। आप भी अपने अंदर सेवा का भाव जरूर लाएं। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।